अगर आप कंसीव करने की तैयारी कर रही हैं तो ऐसे में एग और स्पर्म की क्वालिटी ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि वो कैसी है। और एग और स्पर्म की क्वालिटी डिसाइड करने वाली चीज क्या है? हर वो चीज जो आपकी प्लेट में आती है और आप उसे खाते हो। तो इस क्रम में आज मैं 5 ऐसे डाइट बताने वाली हूँ, ऐसे थेरेपेटिक डाइट बताने वाली हूँ जो आपकी एग क्वालिटी के लिए सुपर हिट है। मैं साथ में उसके कुछ क्लिनिकल फैक्ट्स भी बताऊंगी, कुछ बोनस टिप्स भी बताऊंगी। पूरा वीडियो अच्छे से सुने। ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है ताकि आप अपने शरीर को कैसे फिट बनाना है फर्टिलिटी के लिए वो सीख सकें। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। एग के नंबर्स तो फिक्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, लेकिन उनकी क्वालिटी केवल और केवल उस व्यक्ति पर ही डिपेंड करती है कि वो अपने एग की क्वालिटी को कैसा बना रहे हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पुअर डाइट आपके एग क्वालिटी को पूरी तरह से डैमेज कर देती है। लेकिन एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि केवल दवा से ही नहीं, थेरापेटिक डाइट से आप अपनी एग क्वालिटी को 1 से 3 महीने में इम्प्रूव कर सकते हो। जो सबसे अच्छे से एफर्ट करते हैं उनको 1 महीने में भी रिजल्ट मिले हैं। लोग कंसीव करते हैं इस डाइट से। तो चलिए वो सीक्रेट आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। तो इस डाइट का कोई क्लिनिकल बेस होना चाहिए जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल बेस ये है कि जो एग और स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी का पावर हाउस होता है, जो उसकी एनर्जी इंप्रूव करता है, उसको अच्छे से मैच्योरिटी देने में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को बढ़ाना, ये डाइट आपके एग और स्पर्म यानी कि जो गैमेट्स हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को इंप्रूव करती है। डीएनए डैमेज होता है उम्र के साथ या पोल्यूशन के साथ या जो भी नेगेटिव एक्सपोजर होता है पुअर एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी में, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डीएनए डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो ये डाइट आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देती है। साथ ही स्टेबल ब्लड शुगर बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप हार्मोन बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे फैक्टर्स इससे जुड़े हुए होते हैं जो एग क्वालिटी को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी। तो ये जो डाइट आज मैं बता रही हूँ ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखेगी। लेकिन हाँ, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, हम केवल आपको सिखा सकते हैं। तो प्रॉमिस करें खुद से कि आप इस डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है। मैंने सिंपल इंडियन फूड्स चुने हैं जो आपके लिए पकाना आसान हो, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे आप चीला खाते हैं, डेफिनेटली सूजी का भी चीला खाते होंगे, किसी भी चीज का चीला खाते होंगे, लेकिन मूंग की दाल को अंकुरित कर दीजिए। अंकुरित करने के बाद उसमें जिंक, B12, विटामिन सी, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ जाते हैं जो आपको बिल्कुल दवा की तरह ढेर सारा न्यूट्रिशन देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो आपको स्प्राउटेड मूंग दाल का चीला यूज करना है, ब्रेकफास्ट में बनाना है। साथ में आपको पुदीने या हरे धनिया की चटनी इस्तेमाल करनी है जिससे कि डाइजेशन और भी बेटर हो। इसका क्लिनिकल बेस क्या है? इस डाइट से क्या आपको मिलने वाला है? सबसे जरूरी फॉलिकल ग्रोथ के लिए इसमें हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है। एग्स के डीएनए सिंथेसिस के लिए इसमें जरूरी न्यूट्रिशन और फॉलेट भी प्रेजेंट है। और एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूंगी कि जब आप इसको पकाते हो तो इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाइए ताकि विटामिन का लॉस कम से कम हो, क्योंकि डेफिनेटली हम कुकिंग तो करेंगे ही, कोई भी चीज हम रॉ नहीं खा सकते। तो कुकिंग अगर हाई फ्लेम पे होती है तो विटामिन एंड मिनरल का लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। कोशिश करना है कि कुकिंग का टाइम कम हो। तो जो चीला अगर आप तवे पे पका रहे हो तो उसको लिड से ढक दीजिए ताकि वो जल्दी अपनी स्टीम से पक जाए। उसके लिए आपको हाई फ्लेम का इस्तेमाल न करना पड़े। रागी का दलिया, रागी का हलवा, रागी का चीला, जिसमें आप थोड़े से नट्स यूज कर सकती हैं। अगर हलवा बना रही हैं, चीला बना रही है तो सब्जियां इस्तेमाल कर सकती हैं। रागी की इडली भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं और साथ में कोकोनट की चटनी या धनिया की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक डिश रागी की हफ्ते में 2 बार होनी ही चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में। ये क्या करेगा? ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्स है, तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा। ग्लूकोज रिलीज बहुत सस्टेन्ड वे में होगा, तो एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं आएगा आपको। तो पीसीओएस वालों के लिए तो ये पक्का दोस्त हो गया। जिनका वेट ज्यादा है, क्वालिटी उसमें भी इंप्रूव करनी है, तो ये उनका पक्का दोस्त हो गया। लो जीआई फूड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो है, तो डायबिटिक लोगों को कंसेप्शन के लिए ये सबसे अच्छा फूड है, क्योंकि डायबिटिक लोगों की क्वालिटी इंप्रूव करना एक उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वहाँ ये उनके लिए बेस्ट फ्रेंड हो गया। इसके अंदर जो कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जो मिनरल्स हैं इसके अंदर, वो एग मैचुरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया था। जो भी मैं मील्स बता रही हूँ ये आपको सुबह 12 बजे से पहले कोशिश करें ब्रेकफास्ट में अगर इन चीजों को आप खाते हैं तो ये आपको बेस्ट नतीजे देने वाले हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा टिप मैं ये देना चाहूंगी कि जब भी आप रागी की चीजें कुक कर रहे हैं तो चाहे तो आप ड्राई फ्रूट का शेक ले लीजिए, उसपे आलमंड्स और पंपकिन सीड्स, डेट्स वगैरह
हो साथ में। हलवा बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट उसमें ऐड करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप चीला या कोई दूसरी चीज ले रहे हैं तो आप नट्स को साथ में खा लीजिए या फिर आप उसका शेक बनाकर ले लीजिए। इससे एक्स्ट्रा प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक सप्लाई मिलेगी, जिससे कि एग डेवलपमेंट अच्छा होगा। तीसरा जो मैं मील आपको बताने वाली हूँ वो है वेजिटेबल उपमा। उसमें आपको थोड़ा फ्लैक्सीड पाउडर ऐड करना है। ये आपके हार्मोनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बेहतरीन खाना है, जो कि है तो खाना लेकिन असर देगा दवा का। अब उपमा के अंदर आप सूजी की जगह सामा यूज कर सकते हैं। कुक्ड सामा हो, हाफ कुक्ड 80% कुक्ड सामा हो, रामदाना, अमरंथ हो, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी के बजाय आप मिलेट्स, ब्रोकन मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उपमा के लिए। और इसमें आपको आधा चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर मिलाना है। ड्यूरिंग कुकिंग, फ्राइंग के बाद जब पक रहा हो तब आप मिला सकते हैं फ्लैक्सीड पाउडर और पसंद की सब्जियां। इससे क्या होगा, फाइबर और मिनरल का ये मिक्सचर आपके हार्मोन्स को स्टेबिलिटी देगा। ओमेगा 3 जो फ्लैक्सीड से हमने इसमें ऐड किया है वो ओवरीज को प्रॉपर ब्लड फ्लो देगा, जिससे ओवरीज का फंक्शन स्लो नहीं होगा, बराबर सतत बना रहेगा और एग डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा। एक इसके साथ एक्स्ट्रा कुकिंग टिप ये है कि जो ये उपमा आप बना रही हैं उसको आप शुद्ध देसी घी के अंदर बनाइए। शुद्ध देसी घी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में ऐड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इससे आपको विटामिन ई बूस्ट भी मिलेगा और वात दोष भी कंट्रोल रहेंगे। चौथा अमेजिंग थेरेप्यूटिक फूड है बेसन चीला। कोशिश करें प्योर बेसन हो, उसमें आपको कुछ लीव्स मिलानी, पत्तियां मिलानी है, तो या तो पालक मिला सकते हैं या मेथी मिला सकते हैं। अगर घर में उगाते हैं तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पोई का पत्ता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी पत्तियां, एडिबल जो भी लीव्स उगती हैं, साग के तौर पे खाया जाता है, वो आप अपने चॉइस से इस बेसन के बैटर में आप ऐड करें। पालक, मेथी जो कॉमन है वो मैंने ऑप्शंस बताए हैं। लोकली आपके घर में, आपके स्टेट में, आपके रीजन में जो अवेलेबल होता है आप वो भी ऐड कर सकती हैं। एक्स्ट्रा फॉलेट बूस्ट हमको चाहिए। तो बेसन है प्रोटीन, साथ में आपने जो भी ग्रीन्स उसमें ऐड किए हैं वो आपको दे रहा है फॉलेट एंड ढेर सारा फाइबर। ये क्या करेगा, आपके ओवरीज को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के लिए अच्छा काम करेगा और फॉलेट क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ आप धनिया की चटनी या फ्लैक्सीड की चटनी ले सकते हैं। इससे फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलेंगे और आपके बॉडी में हार्मोन बैलेंस रिस्टोर होगा। कुछ लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको दलिया लेना है। आप गेहूं का दलिया ले सकते हैं। ग्लूटेन के इश्यूज हैं तो ज्वार का, बाजरे का कोई भी दलिया ले लीजिए। दलिया को सिंपल आप पानी में पका लीजिए। उसे पानी में पका हुआ जो दलिया है उसको आपको ऐड करना है मिल्क में। आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं और डेयरी वाला मिल्क भी ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या बॉडी टॉलरेट करती है। और उसमें आपको खजूर ऐड करना है। तो दूध में खजूर पकाकर आप पहले से स्वीट बना के मिल्क को रख सकते हैं। उसमें आपको दलिया ऐड करना है, थोड़े 3-4 धागे केसर के ऐड करने हैं। अगर भीगे हुए बादाम है तो उनको बारीक चॉप करके आप ऐड कर सकती हैं। थोड़े पंपकिन सीड ऐड कर सकती हैं, रोस्टेड है तो थोड़े से 2-3 चुटकी तिल के बीज आप ऐड कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बी कॉम्प्लेक्स का भंडार है ये ब्रेकफास्ट, और ये सेल्स की एनर्जी बढ़ाता है, जिससे कि सेल्स का ग्रोथ अच्छा रहता है, तो आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसके अंदर जो बोनस और एक्स्ट्रा टिप है वो ये कि आपको बेस्ट क्वालिटी प्योर सैफरॉन यूज करना है, जिससे कि बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई अच्छे मिले एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। तो ये 5 जो ब्रेकफास्ट आइडिया है रोटेशनल बेसिस पे आप अपने किचन में यूज कर सकती हैं नाश्ते के तौर पर। और ये केवल नाश्ता नहीं है, ये एक थेरेपी है। आज के टाइम में 80% प्रॉब्लम डाइट से हल हो जाती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और खुद के शरीर को कितना अच्छा रख पाते हैं। इनमें से कौन सा आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह उठते हैं जब आप उसके 1 घंटे के बाद में लगभग 60 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर लें। तो मॉर्निंग में अगर ये चीज़ें आप खाती हैं तो आपकी एग क्वालिटी को बेटर होने से, स्पर्म क्वालिटी को बेटर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको दवाओं की नीड भी बहुत कम रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए टॉनिक की तरह काम करेंगी। होप इट हेल्प्स यू स्टे फर्टाइल।